चलो भाई साहब लड्डू बना रहे हैं। हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो टाइम अभी हो गया है, सुबह के 4:15 बज गए हैं और दिन है वीरवार का और तारीख है 11 दिसंबर। तो यहाँ पर ना मैं उठ गई थी और उठते ही सबसे पहले अपने शिव बाबा को, भगवान को गुड मॉर्निंग धन्यवाद बोला है, क्योंकि भाई उनको धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें ना एक सुबह और देखने को नसीब हुई है। क्योंकि भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक नई सुबह देखने को नसीब नहीं होती है, और उनमें से हम ना लाखों करोड़ों में से भाग्यशाली हैं जिन्हें हम ना एक इन आँखों से हम ना इस दुनिया को देख पाए हैं, है ना। तो वही उसके बाद हमारा धरती माता को भी प्रणाम किया, और जो हमारी प्रकृति है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, तो वही उसको भी धन्यवाद करें और प्रणाम करें। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर ना अपना गेट खोल दिया है, क्योंकि जब भी मैं उठती हूँ, चाहे मैं 4 बजे उठूँ चाहे मैं 4:30 बजे उठूँ, उठते सबसे पहले मैं गेट खोल देती हूँ जो हमारा मेन गेट होता है। और थोड़ा सा ना बाहर खड़े होकर देखती हूँ, भाई ठंड काफ़ी बढ़ गई है और हल्की हल्की बूंद भी पड़नी शुरू हो गई है अब यहाँ पर 2 दिन से। और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है फिलहाल। जिस दिन में की वॉइस करी ना भाई, इस दिन बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया है, और जैसे ना जड़ होता है बारिश जैसा, वैसा ही मौसम हो रखा है। तो उसके बाद मैं अपना ब्रश वगैरह करके आ गई थी, क्योंकि बिना ब्रश किए तो मेरे से पानी बिल्कुल भी नहीं पिया जाता है। वैसे तो भी बिना ब्रश किए हुए पानी अच्छा होता है पीना, पर भाई देखो सबका अपना अपना हिसाब है। मेरे से बिल्कुल भी नहीं पिया जाता है बिना ब्रश किए हुए पानी। ब्रश किया है और एक लोटे जो पानी की जो मैं रात को भर के रखती हूँ, वो मेरे मेन दरवाजे गेट पे डालकर आ गई थी, क्योंकि बहुत अच्छा होता है अपने सुबह सुबह मेन गेट पे पानी डालना, क्योंकि वो पानी ना हमारे देवी पितरों के लिए ही जाता है। और उसके बाद यहाँ पर ना मैंने कर लिया अपने लिए 1 गिलास गर्म पानी का। तो 1 गिलास गर्म पानी मैंने यहाँ पर ना 1 नींबू निचोड़ लिया है। तो भाई जैसे नींबू बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए हैं, और कल ये मंडी में से 1 किलो नींबू लेकर आए थे। जैसे मैं भी दिन में भी पी लेती हूँ और सुबह के टाइम भी मैं एक नींबू निचोड़ कर ही पीती हूँ, और ये भी पी लेते हैं। तो मैंने आराम से ना घुट घुट करके 1 गिलास नींबू का पिया है, क्योंकि बहुत अच्छा होता है। वो आपके वेट को घटाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है नींबू का पानी सुबह का टाइम पे। और पानी पीना तो भाई उससे भी ज़्यादा बहुत ही फायदेमंद होता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। 1 गिलास सुबह का टाइम पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है, उससे आपका पेट भी साफ़ हो जाएगा। तो फिर मैंने ना जैसे 15-20 मिनट बैठ के भाई शिव बाबा को याद किया, यानी कि मेडिटेशन भी किया है, जो कि मैं हर रोज़ करती हूँ। तो उसके बाद आ गई थी मैं, जैसे तब तक ना 5 ही बजने वाले हो गए थे जब तक मैं बाहर आई घूमने फिरने के लिए। तो 15-20 मिनट ना भाई बाहर जरूर घूम के आती हूँ मैं। जो भी हम पानी पीते हैं ना भाई, थोड़ा सा वो हजम हो जाता है। और अगर आप ना आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर भी निकालते हो ना, यानी कि यही मतलब कि मॉर्निंग वॉक करके आते हो, तो भाई फिर आपको ना ज़्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका वेट बिल्कुल बराबर रहेगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं घटेगा। चाहे आप ना फिर कितना भी तला भुना या पराठे वगैरह घी की चीज़ें खा लीजिए, तो बिल्कुल आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो भाई तो मैं सुबह भी और शाम भी ज़रूर टहल के आती हूँ, वही जितने में से हो पाती हैं। और इस सर्दी के मौसम में तो भाई हमें ना बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है हमारे शरीर की। ये नहीं कि भाई खाते जाओ, सर्दियाँ आ गई हैं तो भाई उसके साथ ना हमें थोड़ा बहुत ना ध्यान भी रखना पड़ता है। नहीं तो भाई सिर बढ़ने में ना बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। सिर बढ़ तो बहुत जल्दी शरीर का वजन ना बहुत जल्दी बढ़ जाता है, पर घटाने में ना भाई बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। भाई ये है कि तो यहाँ पर ना उसके बाद मैं लगी थी भाई अपने घर की साफ़ सफाई करने में। तो जैसे 5 से भी ऊपर टाइम हो गया था, तो सबसे पहले तो मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई है, अंदर से लेके बाहर तक। और फिर यहाँ पर ना मैं लगी थी आंगन धोने के लिए। तो जैसे जब भी मैं इसको धोती हूँ ना रगड़ के, तो मैं ना ब्रश ले लेती हूँ। ब्रश से ना अच्छे से साफ हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि एक तो ये जो फर्श है ना ये सीमेंट वाला है और ये बिल्कुल खुरदरा हो रखा है। तो भाई इसमें जैसे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो झाड़ू से बिल्कुल भी नहीं साफ होती है। तो फिर मुझे ना पूरे ही आंगन में ना ब्रश लगाना पड़ता है। तो भाई सफाई का तो काम मेरा निपट गया था, यानी कि बाहर को धो धा के और गेट को कर दिया था मैंने बंद। और उसके बाद थोड़े बहुत जो बर्तन होते हैं सुबह का टाइम, जो चाय वगैरह के जैसे ये जाते हैं सुबह के टाइम पे, तो चाय का टोपिया हो गया, चाय के बर्तन हो गए, पानी वगैरह गिलास, ये सब मैंने माँज दिए हैं। और यहाँ पर ना मैंने भाई मंगवाई है ये बर्तन मांजने वाली विम की बोतल, ये 5 किलो की है। और ये यहाँ पर नहीं मिलती है भाई, और ये लेकर आए थे कुछ इतर से।
तो जैसे ना कल ये गए थे कुरुक्षेत्र कुछ काम के लिए, तो वहाँ से ये मेरी बहन ने पहुँचाई है भाई। और ये भाई कल चलेगी अब कम से कम 5-6 महीने तो चलेगी भाई ये। और काफ़ी सस्ती मिलती है, मतलब कि 300 रुपये की ये बोतल आई थी। तो कई बहनों कमेंट आते हैं कई बार कि आप ना कौन सा विम यूज़ करते हो, किससे बर्तन मांजते हो। तो भाई ये जैसे ना 2-3 महीने हो गए था, ख़त्म हो गया था और ये अब आया है। और कम से कम इसको 2 साल हो गए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो भाई बहुत सारी बहनों के जैसे कमेंट आते हैं कि आप कौन सा विम यूज़ करते हो तो दिखाना। तो भाई ये है बोतल। तो भाई अगर आपके आसपास ये मिलती हो तो लेकर आ सकते हैं। तो भाई साबुन से तो बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है, और जो हम मार्केट में से लेकर आते हैं ना, दुकान से लेकर आते हैं जो विम की बोतल, वो काफ़ी महंगी आती है। तो ये सस्ता पड़ता है और बिल्कुल है वैसा का वैसा ये। तो यहाँ पर भाई मैंने इसको एक छोटी बोतल भर के रख ली है और बाकी उसको करके रख दिया बंद। और एक बहन का कमेंट ये आया था, उसने पूछा था कि आप ना चाय पत्ती कौन सी लेकर आते हो। तो भाई चाय पत्ती देख लीजिए आपके सामने ही है। तो ये वाली पत्ती लेकर आते हैं, तो हम खुली लेकर आते हैं और बढ़िया वाली लेकर आते हैं। मतलब कि जैसे कोई तेज पत्ती होती है, कोई हल्की पत्ती होती है ना, तो ये तेज पत्ती वाली है और बिल्कुल थोड़ी सी डालनी पड़ती है। उससे भाई आपका चाय का रंग भी बहुत ही बढ़िया आएगा और ना बिल्कुल कड़क चाय बनेगी और बहुत अच्छी खुशबू आती है इस चाय पत्ती में। एक जैसे पैकेट वाली आती है, डब्बे वाली भी आती है, तो हम वो लेकर आते हैं भाई, वो थोड़ी महंगी भी आती है, पर ये भी बहुत ही बढ़िया वाली है। अगर आप ये कहोगे ना दुकानदार से कि हमें ना खुली पत्ती दे दीजिए और बिल्कुल बढ़िया वाली, तो वो आपको दे देगा। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल थोड़ी सी पत्ती डाली थी और देख सकते हैं चाय का रंग कितना बढ़िया वाला आया है। तो भाई मैंने 1 कप चाय का पिया, आराम से बैठ के चुटर मुटर से और काम थे वो करे। तो उसके बाद यहाँ पर ना मैंने भाई नहा धो के मंदिर की सफाई करी है और यहाँ पर ना दिया लगा दिया है भाई। और सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है, सबके उठने से पहले अपनी पूजा पाठ शांति से हो जाए। तो जैसे ना दिया लगाने के बाद ना मैं ना 5-10 मिनट ना यहाँ पर बैठ गई थी। पता नहीं मुझे क्या होता है, जब भी मैं मंदिर में बैठती हूँ तो मेरा बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता। एक ही रहता है कि बस थोड़ी देर और यहाँ पर शांति से बैठी रहूँ। पर क्या करें भाई, काम देखो फिर हमें करना पड़ता है और फिर ना उठना ही पड़ता है काम करने के लिए। फिर उसके बाद मैं आ गई थी भाई तुलसी में जल देने के लिए, तुलसी में दिया लगा कर आई और जल चढ़ा के आई। और फिर उसके बाद यहाँ पर भाई अब लगूंगी काम पे, यानी कि बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाऊंगी और आज बहुत सारे काम करने हैं। और भाई तो भाई बन रही है आप ना वीडियो के लास्ट तक। तो आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार है और इंटरेस्टिंग तो है ही। तो भाई यहाँ पर आपसे मैं फिर काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ, यानी कि शायद 10 बजे के आसपास का ही टाइम होगा। तो मैंने अपना सारा काम निपटा दिया है और बच्चे भी स्कूल से चले गए थे, तो वो मैंने वीडियो आज नहीं बनाया सुबह वाला। तो यहाँ पर ना भाई मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर लड्डू बनाने के लिए। तो जैसे अब ये भी आने वाले हो गए हैं, इनके लिए भी चाय वगैरह बनाऊंगी। तो जो सामान ये लेकर आए थे ना लड्डू के लिए, वो मैंने निकाल दिया है। और सामान है भाई जैसे 2 किलो तो भुने हुए चने हैं, आधी किलो बादाम है और 2 पैकेट हैं जैसे काजू के, जो पाइया पाइया के काजू हैं, और 1 पैकेट है मखाने वाला पाइया का। और जो भी सामान है ना सारा मैं पीस के रख लूँगी, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। और जब ये काम पर से आएंगे ना दोपहर के बाद, तो फिर हम ना भाई इसके लड्डू बनाएंगे, क्योंकि लड्डू बनाने मेरे बस के नहीं है भाई, लड्डू तो वही बनाएंगे कैसे पापा ही। तो यहाँ पर पहले तो मैंने जैसे बादाम पीस लिए हैं और उसके बाद जो भी काजू है वो पीस लूँगी। और जो ये मखाने हैं, थोड़े से मखाने को से फ्राई करके और मखाने पीस के रख लेंगे, और जो चने हैं ये पीस के रख लूँगी। तो सारा सामान ना भी सारा तैयार करके रख लूँगी, क्योंकि फिर मुझे दोपहर के लिए रोटी सब्जी भी बनानी है, बहुत सारे काम करने हैं। थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि मेरा सारा काम सुबह का बिल्कुल निपट गया था, झाड़ू पोछा बर्तन भांडा सब कुछ निपट गया था। अब मुझे यही काम करना है। और जब तक मैं लगी ना पीसने के लिए, इतने में फिर किसी पापा भी आ गए थे। तो ये कह रहे कि चाय रख दे फटाफट से। तो यहाँ पर अभी मैंने अपना ये बीच का काम रोक के और फिर पहले तो मैंने चाय बनाई है इनके लिए। तो यहाँ पर मैंने जैसे काजू भी पीस लिए थे और बादाम भी, तो फिर बीच में वो काम रोक के तो चाय बनाई है। और यहाँ पर उनको दे दी रोटी, और साथ साथ में रात की सब्जी रखी तो उसके साथ दी है। और यहाँ पर चाय भी भाई इनके लिए बन चुकी है। और चाय ना भाई आजकल जैसे सर्दी का टाइम है, तो भाई कई बार चाय बन जाती है। और आज ना मैंने भाई कम से कम ना तीसरी बार चाय पीऊँगी मैं, क्योंकि सुबह के टाइम पी, जब बच्चे स्कूल गए तब पी, और अब यहाँ पर जैसे थोड़ी चाय ज़्यादा बन गई थी, अब फिर मुझे पीनी पड़ेगी। और ऐसा ही होता है, जब ना हम चाय बनाते हैं थोड़ी ज़्यादा बन जाती है, तो भाई वो चाय ना हमें ही पीनी पड़ती है। तो भाई यहाँ पर फिर से लग गई हूँ अपने काम पे। तो ये ले लिया मैंने ये पैकेट मखाने वाला, और इसमें से मैंने आधा ही फ्राई किया था और आधा ही मैंने पीसा था। तो आधा मैंने रख दिया है, बच्चे खा लेंगे घी में थोड़ा सा भून के इसको।
और यहाँ पर मैं इसको अच्छे से रोस्ट करके और फिर मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया था। और सबसे बाद में नंबर आया भी इन चने का। तो चने को मैं ना अभी पिछोड़ के लेकर आई हूँ क्योंकि काफ़ी छिलक था। और आपकी मर्जी है, आप ना इनका छिलक को उतारना चाहो तो उतार सकते, नहीं तो ऐसे भी पीस सकते हैं। तो मैं इसको पिछोड़ कर लेकर आई थी। और अगर आपके यहाँ ना आस पास जहाँ से भी आप चने खरीदो ना, बगैर छिलक के भी मिलते हैं, पर यहाँ पर ना बगैर छिलक के नहीं मिलते, तो छिलक समेत मिलते हैं। तो भाई मैंने चने भी पीस लिए हैं और इनको रख दिया टंकी में डाल के। तो जब लड्डू बनाएंगे तब इनको ऊपर लेके जाएंगे, तो ऊपर चूल्हे पे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैकेट काजू का रख लिया है, क्योंकि किसको कहता मम्मी काजू की ना एक पैकेट रख लियो और इसका ना काजू कतली बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे बनती है भी काजू कतली, तो इसके भी बना के देखेंगे। तो भाई रसोई बिल्कुल फैल गई थी, तो रसोई को सारे को समेट दिया है। और यहाँ पर टोपी में तो है सारे ड्राई फ्रूट, और इस टंकी में है ये चने का आटा जो कि मैंने पीस के रख दिया है। और 2 पैकेट है खांड के जो उसमें मिलाएंगे। तो आप ना अपनी मर्जी के अनुसार खांड डाल सकते हैं, जितने भी आपको मतलब जितना भी आपको अपने हिसाब से। और ये 1 पैकेट मैंने रख दिया है। और ज़रूरी नहीं कि आप ना ड्राई फ्रूट डालो भाई, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। तो जैसे है ना, पिछली बार हमने जब लड्डू बनाए थे चने के, तो हमने बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट नहीं डाले थे। तो अब की बार तो ये लेकर आ गए हैं। तो बिना ड्राई फ्रूट के भी अच्छे बनते हैं लड्डू, सिर्फ खांड हो, घी हो और आपके भुने हुए चने हो। तो बस यहाँ पर ना फिर उसके बाद आपसे शाम के टाइम मिल रहे हैं, यानी कि 3:30 बजे के आसपास का ही टाइम था। बच्चे भी स्कूल से आ गए थे और यहाँ पर ये भी घर पे ही हैं। तो यहाँ पर मैंने अंगीठी में लगा दी है आग भाई, और काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। तो भाई जितना भी आपको घी लेना हो ले सकते हैं। तो ये 2 किलो का डोलू था, 2 भरा हुआ था बिल्कुल ही 2 किलो का। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है और घी को बिल्कुल गर्म करना है अच्छे से। और जैसे तसले में मैंने पहले तो खांड छान ली है, और उसके बाद जो था चने का आटा वो उसके ऊपर रख दिया है। अब ना क्या करना है, जो ये ना घी बिल्कुल गरम गरम करके, बिल्कुल गरम करके और इसके ऊपर डाल देंगे। और फिर थे जो ड्राई फ्रूट वो इसमें मिला लेंगे। तो ड्राई फ्रूट को आप ना घी में भी थोड़ा सा मतलब गर्म कर सकते हैं और ऐसे भी मिला सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उनको घी में ही करो। अगर आप चाहो तो भाई शुरू में जैसे साबुत घी में फ्राई करके भी पीस सकते हैं। तो बस यहाँ पर ना घी को बिल्कुल अच्छे से गर्म करके, तेज़ गर्म करके, और मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और फिर दोबारा से मैंने थोड़ा सा और घी डाला इसमें। और जो था नहीं हमारे ड्राई फ्रूट, इनको मैंने थोड़ी सी देर ना ऐसे घी में गर्म कर लिए थे। और फिर इनको भी हम मिला लेंगे। और बहुत जल्दी बनते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनमें। तो भाई आप सर्दी का टाइम है, भाई सर्दी के टाइम में तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं खाने के और सेहत बनाने के। तो भाई आप ना जो भी आपको पसंद हो ना भाई, आप बना के खा सकते हैं सर्दी में, और ज़्यादा कुछ भी लगता है इसमें। और जैसे मैंने बताया ना कि ड्राई फ्रूट डालना कोई ज़रूरी नहीं है भाई, वो तो देखो अपने हिसाब से आप ला सकते हैं। अगर आपका बजट में हो तो भाई ला सकते, नहीं तो भाई ऐसे भी अच्छे लगते हैं चने के लड्डू घी में मिला के और खांड में, देसी खांड जो होती है। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान इनको दे दिया है डाल के इसके अंदर, और अब मिलाने का काम करेंगे ये। तो थोड़ी सी दाख भी रखी थी, 2 दाख भी मैंने इसमें डाल दी है। अब भाई इनका काम है ये मिलाने का और लड्डू बनाने का। तो मेरा तो काम हो गया था ख़त्म। और ना 2 किलो जैसे घी ज़्यादा ही हो गया था। पर जैसे है ना सर्दी का टाइम है, तो भाई चाहे कितना भी घी डाल लो। तो शुरू में तो बिल्कुल जैसे गर्म है तो थोड़ा टाइट ढीले से लग रहे थे, और जैसे जैसे ये ठंडा हुआ वैसे वैसे भाई ये बिल्कुल टाइट लड्डू हो गए थे। तो देखो बिल्कुल सारा ये डब्बा खाली हो गया है। तो 2 किलो घी था इसमें। और उसके बाद यहाँ पर ना इनको अच्छे से मिलाएंगे ये, और ये अपना लड्डू बनाएंगे। और यहाँ पर ना हमारा हंसी मजाक साथ में चल रहा था। लड्डू वैसे भी लोग है तेरा पापा पे बना देगा बेटा लड्डू ना, देख तन्ने बनाने पड़ेंगे। क्यों काम खराब करा मेरा मन। चलो भाई साहब लड्डू बना रहे हैं। तो भाई मेरा तो काम ख़त्म हो गया था। तो ये बाकी जो काम रह गया है तो इनका रह गया है लड्डू बनाने का। और यहाँ पर ना आरी में मैंने दूध रख रखा है। तो ये दूध भाई जैसे रात के समय इसको जमा देंगे और सुबह के टाइम इसकी दही जमी मिलेगी और लस्सी बनेगी इसकी। तो भाई आप सभी को भाई ये चने के लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी बताना कमेंट करके भाई। तो भाई हम तो भाई ऐसे ही लड्डू बनाते हैं चने की, और भाई देखो सबका अपना अपना तरीका होता होगा। तो भाई फिर उसके बाद हम आ गए थे खेतों में भाई, यानी कि आपको दिखाते खेतों का नज़ारा। यानी कि भाई हम ना साग तोड़ने के लिए आए थे, जो ना मेरी पड़ोसन है मेरे साथ वाली। तो भाई उन्होंने बरसीन ले रखी है और उनके बरसीन में आए थे हम साग तोड़ने के लिए। तो देखा आगे भाई बरसीन में पानी आया हुआ था। तो भाई यहाँ पर देखो भाई बिल्कुल हरियाली हरियाली है। तो भाई साग बनेगा अगले दिन, तो इसे तोड़ कर रख लेंगे
और फिर अगले दिन बनाएंगे साग। तो भाई यहाँ पर ना जैसे टाइम ना 4:30 के आसपास का था और मैं यहीं पर आती हूँ सड़क पे घूमने के लिए, जैसे शाम के टाइम पे। तो हमारा भाई घूमना फिरना भी हो गया था और साग भी तोड़ कर लेकर गए थे। तो भाई ये देखो, दो तरह की जैसे वो होता है शीशम होती है। एक तो होती है गोबे शीशम और एक होती है राया शीशम। जो ना गोबे शीशम होती है उसका साग ना बहुत ही बढ़िया वाला बनता है, और जो राया होती है वो थोड़ी सी ना तीखी जो होती है, मतलब चरचरी होती है वो। और जो गोबे शीशम होती है वो मीठी होती है, उसका साग ना बहुत ही मज़ेदार बनता है। उसे बना हमें 15-20 मिनट ही सारे लगे होंगे तोड़ने में, और यहाँ पर हमने झोला भर लिया है। तो भाई साग का, और जैसे कि शाम के टाइम उसको चीर चार के रख लेंगे और बनाएंगे फिर अगले दिन। तो यहाँ पर ना भाई हम जब भी गप्पे सप्पे मारते हुए आ रहे हैं, तो टाइम जैसे भाई अब 5 बजने वाले हो गए थे, और देखो भाई सूर्यदेव भी जाने वाले हो गए। कितना सुंदर नज़ारा होता है। तो मैं शाम के टाइम ना भाई आती हूँ यहीं पर घूमने फिरने के लिए इस सड़क पे। लोकल सी सड़क है ये, और ज़्यादा इस पर भीड़ भाड़ नहीं रहती है, और इस सड़क ना बिल्कुल हमारे पास में ही है यहीं पर। तो वही साग तोड़ कर लेकर आए। हाँ, कल बनाऊंगे आए भाई तोड़ कर जोड़ा 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 भर ले। अच्छा बना भाई खेत का साग। और काम बताइए तो मौज है पचारा। तो भाई साग हम तोड़कर लेकर आ गए थे, और आके देखा तो भाई इन्होंने सारा सामान तैयार कर रखा था, यानी कि लड्डू बना के रख दिए हैं। तो फिलहाल अभी गर्म भी हैं और नरम भी हैं, तो थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो उनको टंकी में डाल के रख दूंगी मैं। और भाई एक लड्डू अगर खाओगे ना सुबह के टाइम पे तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी, चाहे चाय के साथ खाओ या फिर दूध के साथ खाओ। तो चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, और मिलते हैं आप सभी को एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी।